नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहां पे मैं गाइस HDFC लाइफ इंश्योरेंस की। और देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस में इसीलिए बात करना जरूरी है क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग आप कह सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई है ऊपरी स्तरों पे। ठीक है, तो क्यों अचानक से ऐसे गिरावट हो रही है? और एक समय में कह सकते हैं आपकी वापस से स्टॉक ने मोमेंटम पाया था, एक अच्छी तेजी आ रही थी, लेकिन जब से HDFC और HDFC बैंक की मर्जर की न्यूज निकल के आ रही है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के जो इन्वेस्टर हैं वो आप कह सकते हैं थोड़े स्केप्टिकल है इस डील को लेकर के। दूसरी, HDFC का जो लाइफ इंश्योरेंस का ये जो बिजनेस है वो कैसे कई लोगों को लग रहा है कि अड़चन बन सकता है किनके लिए, HDFC और HDFC बैंक की मर्जर के लिए। और क्या है खबरें, किस कारण ये धड़ाम हो रहा है, जो ये गिरावट हो रही है शेयर में, उसके रीजन क्या है ये बताऊंगा अगर नहीं पता है तो। सेकंड चीज, कौन सा वो लेवल है जहां पे ये स्टॉक मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। और MK ग्लोबल ने इसके लिए बहुत अच्छे टारगेट दिए हैं, तो हर एक चीज में चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब सीधा चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.88% की गिरावट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट है। ठीक है, और ये जो गिरावट है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए ये गिरावट अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में, अगर स्टॉक को आप देखेंगे तो ये तो ऊपर गया है, लेकिन एक समय में ये ऊपरी स्तरों में जब था, देखिए लगभग 750 के आसपास गया था ये। जी हाँ, वहां से ये आप देखिए 33.5% गिरावट दिखा चुका था, लेकिन वहां से एक अच्छा मोमेंटम आया, स्टॉक ने काफी अच्छी रैली दिखाई, ये देखिए लगभग 13% की। लेकिन अब वापस से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इसका रीजन एक ही है, जो आपने सुना होगा, जो HDFC प्लस HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक का जो मर्जर है, ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग लग रहा है लोगों को। और देखिए ये हुआ जो ये गिरावट आपको देखने मिली ना अचानक से 2-3% की, उसका रीजन ये था कि कंपनी ने एक ऐसे फैसला लिया जिसकी खबर जैसी बाजार में आई, शेयर में ऊपरी स्तरों से बहुत, मैं कहूंगा एक बहुत अच्छी गिरावट दिखाई दी। क्या थी वो खबर, आप देखें। HDFC लाइफ इंश्योरेंस फॉल्स एज बोर्ड टू कंसीडर फंड रेजिंग डिविडेंड। कि भाई जो HDFC शेयर है, जो HDFC बैंक की बोर्ड है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस की जो बोर्ड है, वो फंड रेजिंग और डिविडेंड की बात कह रही है। 775 का हाई लगाया था और लो 497 का। ठीक है, 2000 आप कह सकते हैं 8 मार्च 2022 में। ठीक है, और वहां से लगभग अच्छी खासी तेजी आई। और जैसे ही अब ये खबर निकल के आ रही है कि भाई जो HDFC लाइफ की बोर्ड है वो फंड रेजिंग की बात कर रही है और डिविडेंड की बात कर रही है। आगे हम देखें, देखिए HDFC Life Insurance Company shelf price fell more than 2% intraday on April 22 after a release said the board is going to consider fundraising and dividend in a meeting. ठीक है, आप देखिए, at the meeting the board will consider and approve audited standalone and consolidated financial result for the quarter year ended March and recommend final dividend if any for financial 22। यानी कि जो भी जो मीटिंग होने वाली है उसमें रिजल्ट के अनाउंसमेंट तो होंगे, लेकिन एक चीज और है, क्या है वो, फाइनल डिविडेंड के बारे में बातें होंगी दोस्तों। ठीक है, फाइनल डिविडेंड देना है इस बार, उसके बारे में बात होगी। द बोर्ड विल ऑल्सो कंसिडर रेजिंग फंड्स by issuing non-convertible debentures to strengthen cash reserves after cash payout as part consideration for acquisition of Exide Life Insurance। देखिए जैसे ही HDFC ने ना एक्साइड लाइफ की बात खरीदी थी, मैंने कहा था फंड रेजिंग होगी, और मैंने ये बात कही थी, और मैंने कहा था देखिए जो ये तेजी हो रही है ना, ये वाकई एक अच्छी डील तो है, मैं मानता हूँ। HDFC लाइफ को लॉन्ग टर्म में ये बहुत सदर्न इंडिया में पैर जमाने के लिए Tier 2 सिटीज में एक बहुत अच्छा मौका देगी, लेकिन कैश कॉन्स्ट्रेंट्स भी आएंगे, कंपनी आज नहीं तो कल फंड रेस करेगी दोस्तों। और ऐसे में कंपनी फंड रेस के साथ साथ डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, ये चीज बाजार को अच्छी नहीं लगी और शेयर 2% से ज्यादा की गिरावट दिखाया दोस्तों। ठीक है, देखिए एक्साइड का जो लाइफ इंश्योरेंस था ना दोस्तों, उसके इन्होंने खरीदारी की थी, और फ्रैंकली मैं बताऊं, मुझे ये डील काफी अच्छी लग रही है।
किसके लिए? दोनों के लिए दोस्तों। देखिए, एक साइड अब इंश्योरेंस बिजनेस निकल के अपना पूरा फोकस किस में करेगी? बैटरी सेक्टर में। एचडीएफसी लाइफ जो सदर्न इंडिया में उतने अच्छे से फैली नहीं है, खास करके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, वहां पर इसे अपने पैर पसारने में मदद मिलेगी, अपने बिजनेस को एक बहुत तगड़ा एक्सपेंशन करने में, एक बहुत बड़ा एक्सपैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन ये दोस्तों कैश कैश जो है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रैश क्रंच हो जाएगी एचडीएफसी लाइफ। और यही कारण है कि एचडीएफसी लाइफ को अब जो कह सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू अपने आप को, अपनी कंपनी के लिए फंड रेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही ये खबर बाजार में आती है, एक बहुत बड़ी गिरावट आप देख रहे होंगे एचडीएफसी लाइफ में हुई थी। ठीक है, आगे आप देखिए एमके ग्लोबल ने देखिए 670 रुपए का इसमें टारगेट दिया हुआ है, अभी एक चल रही है 550 में। ठीक है, देखिए पर्सनली एचडीएफसी लाइफ ना बहुत अच्छी कंपनी है, और एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो लिमिटेड है, उसकी जो एचडीएफसी बैंक है उसकी जो मर्जर आ रही है, कई लोग इसी बात में हैं दोस्तों, ये थोड़े स्केप्टिकल हैं कि मर्जर के टाइम में क्या जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, जो जिसमें एचडीएफसी का भी स्टेक है, वो कहीं से जो कह लीजिए अप्रूवल है उसको अड़चन ना आ जाए इस डील को पूरी करने में। और जैसे ही ये थोड़ा दोस्तों कंसर्न बन रहे हैं, आप देख रहे थे कि जैसी खबर आई उसके बाद एक नीजर रिएक्शन आया, बहुत तेज भागा, लेकिन उसके बाद लगातार ही गिरावट हो रही है। और लोगों को इसी बात का कंसर्न बचा हुआ है कि भाई क्या क्या ये जो एचडीएफसी लिमिटेड है, वहां पे जो स्टेक है, जिसका एचडीएफसी लिमिटेड जो स्टेक है लाइफ इंश्योरेंस में, कहीं वो नॉर्म के अंडर, रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर क्लैश ना कर जाए, और ये डील शायद ना हो। देखिए डील तो होगी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कंसर्न था, ये भी एक कंसर्न था इस गिरावट का। अब बात करते हैं क्या एचडीएफसी लिमिटेड को खरीदा जा सकता है? बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत तगड़ा है दोस्तों। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसा बाजार है जो अभी तक पेनिट्रेट हुआ ही नहीं है, और सिर्फ एक बड़ी आप कह सकते हैं कि तेज़ी हो सकती है उसमें। क्या है न्यूज़ आप देखें, मुझे जो लगता है पिवट पॉइंट पहले 530, और ये लिटरली में 530 ना दोस्तों। एचडीएफसी के लाइफ इंश्योरेंस के जो एचडीएफसी लाइफ के जो शेयर होल्डर हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोनों को इसमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर 530 टूटता है देन सीधा 502 रुपए। और देखिए आपने देखा होगा पिछले 50 वीक लो था वो 547 497 था। ठीक है, तो जो 500 है ना, बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अगर इफ ऑन द क्लोजिंग बेसिस ये टूटता है, उसके बाद देखिए 466 है, और ये आप देखेंगे तो दोनों ही सेक्शन, चाहे वो क्लासिक हो या फिबोनाची, दोनों में ही 466 एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है, बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और मुझे पर्सनली लग रहा है अगर एचडीएफसी लाइफ मुझे यही 450 से लेकर के 475 के बीच मिलता है, और अगर आप एक वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको मैं बता दूं बहुत बहुत अच्छा स्टॉक है ये फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है दोस्तों, और मैं बताऊं आपको प्रीमियम्स के जो प्रीमियम है ना, उनकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है अब। और देखिए एक बार जो चीज़ बढ़ जाती है वो नीचे आएगी नहीं। ठीक है, और ऐसे समय में अब कोविड भी जा चुका है, तो जो क्लेम्स है, मेडिक्लेम्स हैं, वो भी उतने होने वाले नहीं हैं। लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो रखे हैं किस चीज़ के लिए? इंश्योरेंस के लिए। इसीलिए फॉर मी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ एचडीएफसी के इस लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस पे दोस्तों। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। और अगर 450, 475, 480 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ एक बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन देखिए ये मेरी पर्सनल राय, अभी मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग कतई नहीं है, लेकिन हाँ 500 के नीचे जैसे ये ट्रेड करेगा बिल्कुल ये मेरे रडार में रहेगा, और शायद मैं इसे खरीदूं भी दोस्तों। ठीक है, आप भी इसे वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए खरीदना नहीं है, खुद थोड़ी और रिसर्च कीजिए, या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए कि क्या ये स्टॉक अच्छा है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यदि ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।